हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का बहुत अधिक महत्व है। जो पूरा कार्तिक ना नहा पाए हो उन्हें 5 दिन नहाकर भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। इन 5 दिनों में अलग अलग कार्य बताए गए हैं। स्नान, दान, व्रत और दीप दान का महत्व तो है ही, इससे भी अधिक महत्व है मंदिर के शिखर पर झंडा लगाना, ध्वजारोपण किया जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 मास में अपनी योग निद्रा से उठते हैं और सभी शुभ कार्य, विवाह, शादी होने शुरू हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी पे भगवान जी का, शालिग्राम जी का तुलसी जी से विवाह भी किया जाता है। उससे अगले दिन, द्वादशी वाले दिन, मंदिर में शिखर पर झंडा लगाना बहुत अधिक महत्व है। झंडा लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जितनी भी बार हवा में झंडा मंदिर में लहराता है उतने ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में व्रती नियम पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद 2 स्तंभ लें, धाता व विधाता के नाम के। उनका पूजन करें हल्दी चंदन से और मंदिर की भूमि पर लीप कर। उसके बाद मंदिर के शिखर पर जाकर दोनों झंडे लगाने चाहिए, एक धाता के नाम का, एक विधाता के नाम का। विष्णु जी के मंदिर के शिखर पर झंडी बांधने से सभी प्रकार के पुण्यों के फल की प्राप्ति होती है। जितनी बार झंडी हवा में लहराती है उतने ही पाप नष्ट होके पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास में झंडी लगाने का बहुत अधिक महत्व है। ध्वजा बांधने के बाद चंदन, धूप, पुष्प, दीप से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। भगवान जी से प्रार्थना करें, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सारे जगत में व्याप्त हैं। आप हमारे दुख दूर कीजिए, मुझे मेरे कार्यों में सफलता प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। मेरा जीवन धन्य हो गया है। इस प्रकार विष्णु जी को नमस्कार कर ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दान देनी चाहिए। उसके बाद ध्वजा को नमस्कार करें। ध्वजा जितनी बार वायु में लहराती है उतने ही पाप नाश होते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा भी है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में एक सुमति नामक चंद्रवंशी सत्यदीप का राजा था। वह अत्यंत प्रभु भक्त था। उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। उसकी स्त्री सत्यवती अपने पति के समान अति साध्वी और पतिव्रता नारी थी। सत्यवती गायन विद्या तथा नृत्य विद्या में निपुण थी। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के सम्मुख भजन गाती। द्वादशी को विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। विमंडक ऋषि ने राजा व रानी का यश सुना। एक दिन राजा रानी की नगरी पहुंचे। राजा रानी को जब विमंडक ऋषि के आगमन के बारे में पता लगा तो वे बहुत ही खुश हुए और ऋषि की से उच्च विनम्र भाव से आदर सत्कार किया। राजा रानी की विनम्रता देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जैसा सुना था वैसा ही उन दोनों को दयालु पाया। एक दिन विमंडक ऋषि ने राजा से कहा, आप ध्वजारोपण अति श्रद्धा से करते हैं, इसके पीछे का क्या महत्व है, हमें भी बताएं। राजा ने अति विनम्र भाव से बोला, ऋषिवर, आप अंतर्यामी हैं, परंतु आपके पूछने पर मैं अपने पिछले जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं बहुत पापी था। मुझ में सभी अवगुण थे जो किसी दुष्ट, पापी और नीच प्रवृत्ति के मनुष्य में हो सकते हैं। मैं मदिरा पान करता था, मांसाहारी भोजन करता था, चोरी करता, जुआ खेलता था, वैश्य गमन जैसे पाप किया करता था। मेरे बंधु बांधवों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैं यौवन के नशे में अंधा था। अंत में मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं वन में एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। वहां पर भी मैं मांसाहारी बना रहा। जिस समय उस टूटे फूटे मंदिर में निवास कर रहा था, एक दुष्टा जिसका नाम कोकिला था, वह विषाद कन्या
उसी मंदिर में आई। वह अत्यंत परेशान थी। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, बताया कि वह अपने पति को मारकर आई है और भूख से व्याकुल है। मैंने उसकी भूख शांत करने के लिए उसे उपलब्ध भोजन दिया। उसके बाद मैंने भी उसके साथ जीवन गाथा सुनाई। संयोगवश उस दिन कार्तिक द्वादशी थी। जब हम दोनों भोजन कर चुके तो मैंने अपनी छुपी हुई मदिरा निकाली और मैंने और निषाद कन्या दोनों ने मदिरा पान किया। एक हरा वस्त्र पड़ा था मंदिर में। नशे के चूर में हमने उस वस्त्र पर पेड़ की टहनियां तोड़कर लपेट दी और पूरी रात नाचते रहे। इस प्रकार सारी रात नशे में नाच गान किया। नृत्य करते करते हम दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। मरते ही यमदूत हमें फांसी के फंदे में बांध कर ले गए। उसी समय भगवान विष्णु जी के दूत विमान लेकर आए। यमदूतों ने कहा, भगवान, ये दोनों अत्यंत पापी हैं, जीवन भर गंदे काम दुष्कर्म किए हैं, इनका स्थान नरक में है। भगवान विष्णु जी बोले, इसमें कोई शक नहीं, जन्म भर इन्होंने बुरे और पाप कर्म किए हैं, परंतु अनजाने में इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को मेरे मंदिर की सफाई की, कपड़े से पोंछा, दीपक जलाया, ध्वजा आरोपण किया, झंडी लगाई और पूरी रात मेरे सामने नृत्य गान किया। नृत्य करते समय इनके मुख से हे भगवान शब्द निकल रहे थे। ये सब काम करने से इनके सारे जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। इसके बाद हमें विष्णु भगवान जी के लोक में ले जाया गया और हम स्वर्ग के अधिकारी बने। इसके बाद से उस जन्म में की हम जानकारी रखते हैं। तभी से मैं राजा बना और कोकिला नाम की स्त्री मेरी रानी बनी। अनजाने में ही हमने मंदिर पर झंडी लगाई, जिससे हमें इतने फल की प्राप्ति हुई। अगर भक्ति सहित ध्वजारोपण किया जाए तो उसका तो क्या कहना। इसके बाद हम हर वर्ष ध्वजारोपण करते हैं और प्रभु चरणों में वंदना करते हैं। तो मित्रों, ध्वजारोपण का कार्तिक मास में बहुत महत्व है। कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मंदिर पर ध्वजा अवश्य लगानी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।